स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। आज हम पढ़ेंगे तक्षशिला का इतिहास एवं संपूर्ण जानकारी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आज पढ़ेंगे। ये तक्षशिला की वो फ़ोटो है जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर रिस था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। इसका ये कहना है कि श्री राम के जो भाई है भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की जिस तरह स्थापना की है, मतलब बनवाया था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि मगध के वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। तक्षशिला की स्थापना 17वीं ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। तथा यहाँ 60 से भी ज़्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वप्रसिद्ध केंद्र भी था। पॉइंट नंबर सेकंड ये 1 था, उसी का सेकंड पार्ट है ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्र स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तार भूभाग में फैला हुआ था। विविध विभिन्न विद्याओं के विद्वान आचार्य ने यहाँ अपनी विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। संपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेदांत या अष्टादश विद्याएं, दर्शन या व्याकरण या अर्थशास्त्र या राजनीतिक या विद्यार्थी युद्ध विद्या या शास्त्र संचालन या ज्योतिष या आयुर्वेद या ललित कला या हस्त विद्या या अवश्य विद्या अश्वविद्या या मंत्र विद्या या विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा या विद्यार्थी प्राप्त करते थे। ये सारे जितने भी थे ये इनकी जो सब्जेक्ट थी अलग अलग जो थी उनके बारे में था। ये कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, किसके बारे में पढ़ाया जाता था तथा किससे रिलेटेड था, वो सभी ये नाम थे उसके। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य या चंद्रगुप्त या जीव या
कौशल राजे या परसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। ये सारे जो वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उनके नाम है ये सब। शिक्षा प्राप्त की तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतन भोगी शिक्षित नहीं थे और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम था। आज तक कि इस पाठ्यक्रम की विधि भी निर्धारित नहीं थी और ना ही कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे, परंतु कहीं कुछ पाठ्यक्रम की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्षों थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शेष कार्य करना पड़ता था। इस शेष कार्य में वह कोई भी औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलता था। मतलब जो पढ़ाया जाता था उसके बाद उन्हें जिस तरह जड़ी बूटी की उसके बारे में पता लगाता था कि वो जिस तरह अगर वो सही अगर बता दिया अगर कर दिया तो उसको डिग्री दिया जाता था, अदरवाइज नहीं दिया जाता था। ये बताया गया इसमें। ये इसकी जो पुरानी फ़ोटो वो हमने ली है, 2 फ़ोटो अलग अलग हैं। अनेक शोधों से यह अनुसार लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक की अध्ययन के पश्चात दिशा मिलती थी। 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा हड्डियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक अध्ययन रोगों के उपचार सरल एवं सुगम जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्भाग्य जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञात था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या धारण करते थे। ये उसके बारे में है जो उधर जिस तरह अब तो जिस तरह हॉस्पिटल हो गया है, पहले ये स्कूल जो थी ना यूनिवर्सिटी थी उसी के अंदर सारे होता था ये चीज़ उपचार, तथा उसके बारे में बताते भी थे ये। आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। मतलब 100 तो होता था, उससे भी ज़्यादा लगभग 500 पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्वपूर्ण किया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय
से स्नातक होना उस समय का अत्यंत गौरवपूर्वक माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्र के अध्ययन की व्याख्या थी। यहाँ गरीब और राजा दोनों तरह पढ़ते थे, अमीर और गरीब। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे और शिक्षा पूरा होने पर वह शुल्क देने की प्रतीक्षा करते थे। ये प्राचीन साहित्य के व्यतीत होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ग के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक या कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्री या चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। ये इनके राजाओं का नाम है। ये कूटनी और ये सुतीत और ये अर्थशास्त्र के चाणक्य ने भी यहीं से शिक्षा अपनी प्राप्त की है। ये उसके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगी, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद यही शिक्षक कार्य करने भी लगे थे। यही उन्होंने अपनी अनेक कथाओं की रचनाओं की, जो उन्होंने पढ़ा उसी के बारे में वहाँ तक कथाओं के बारे में लिखे थे। इस विश्वविद्यालय की रीति ऐसे स्थान पर थी जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाली मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ही पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगी। विदेशी आक्रमणों हुडो ने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। ये हुडो जिसने सतीश को नुकसान पहुंचाया था, गिरान तोड़ने की कोशिश करा था गिराने की, पर उस टाइम हुआ नहीं था इतना। ये इसकी फ़ोटो है। बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जल्दी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट में तक्षशिला का।